मदनी साहब, एहसास प्रोग्राम पे क्या एहसास है आपका और क्या हुकूमत के किस नज़र से देखेंगे इसको? देखिए, इमरान खान साहब ने ये जो एहसास गुर्बत या गरीब का एहसास नामी प्रोग्राम का ऐलान किया, ये तकरीर मैंने पूरी सुनी वज़ीर आज़म की। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में रियासत मदीना की बात की, कलमा तैयबा की बात की, खिलाफत राशिदा की बात की, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात की कि सैयदना उमर फ़ारूक के वाक़या भी बयान किया कि अगर कोई कुत्ता भी मर जाएगा तो उसका हिसाब जो है उमर को देना पड़ेगा। साथ में ये भी कहा कि यूरोप जो है वो फॉलो कर रहा है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के लॉ को और साथ फॉलो कर रहा है खिलाफत राशिदा के सिस्टम को। और इमरान खान साहब ने जो ऐलानात किए कि हम ये चीज़ें करेंगे, गरीब को किस तरह से उसकी गुर्बत का खात्मा करेंगे, सारी की सारी तकरीर, सारा का सारा जो ऐलान, सारा का सारा प्रोग्राम बहुत अच्छा था। जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है, एहसास है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या इससे पहले किसी भी वज़ीर आज़म ने इस तरह की बातें नहीं की? आप पीछे चले जाएँ, 40 साल पहले चले जाएँ, भुट्टो की बात कर लेते हैं। भुट्टो जब अपना उसका दौर रहा, उसने सबसे पहले नारा लगाया रोटी कपड़ा मकान का। कहा कि एक भुट्टो मैं हूं और दूसरा भुट्टो जो है वो आप अवाम हैं। भुट्टो ने ये कहा। लेकिन भुट्टो भी पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा नहीं कर सका। ज़िया-उल हक का दौर ले लेते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब का दौर ले लेते हैं, बेनज़ीर भुट्टो का दौर ले लेते हैं, आसिफ अली ज़रदारी का, फिर नवाज शरीफ साहब का दौर ले लेते हैं। ये सारे के सारे जो पिछले 40 साल के दौर थे, इन 40 साल 45-50 साल के दौरों में गुर्बत का खात्मा नहीं हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गुर्बत है क्यों, गुर्बत क्यों ज्यादा है, गुर्बत का खात्मा कैसे मुमकिन है अगर ये लोग नहीं कर सके। मैं तो ये समझता हूँ, ठीक है, हमारी अच्छी नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं हैं कि इमरान खान साहब गुर्बत का खात्मा कर देंगे और करना चाहिए उनको। लेकिन जिस तरह से वो कर रहे हैं, जिस तरह से जिस सिस्टम के साथ चल रहे हैं, उससे मैं नहीं समझता कि गुर्बत का खात्मा हो सकता है। गुर्बत का सबसे बड़ा सबब जो है वो ये है कि जो वसाइल हैं उनके अंदर मुसावात नहीं है, मुसावात है, नामुनसिफाना तकसीम है। आपके मुल्क के अंदर एक शख्स, एक नंबरदार जो है वो 100-100, 200-200, 400-400 एकड़ पर काबिज है। आपके मुल्क के अंदर जो है वो फैक्ट्रियां, जिस बंदे की एक नहीं 10-10, 20-20 फैक्ट्रियां हैं। एक बंदे के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि अगर उसके 10-15 नस्लें भी खाएं तब भी खत्म ना हो। ये पैसा उसके पास क्यों आया? इस्लाम का जो माशी निज़ाम है जिसमें पाकिस्तान की फलाह है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी तकरीर में कहा था कि हम पाकिस्तान के अंदर इस्लामी माशी निज़ाम लेकर आएंगे। और हमारे आइन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि पाकिस्तान को इस्लामी मईशत के ऊपर उस्तवार करेंगे। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान से सूदी निज़ाम का खात्मा किया जाएगा। मैं दो सबब समझता हूँ गुर्बत के जो बड़े सबब हैं। एक सबब है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है, इकोनॉमी सिस्टम है, मुआशी सिस्टम है, वो इस्लामी उसूलों पर उस्तवार नहीं है। दूसरा बड़ा सिस्टम यह है गुर्बत का कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी है, मईशत है, वो सूद के ऊपर कायम है। जब आप इन दोनों चीजों पर तवज्जो देंगे, ठीक है, एक सूद को खत्म करें, सूदी निजाम से हटाएं, ये दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं, इनको खत्म करें, एक दूसरे इस्लामी निजाम को लाएं, सूदी निजाम को खत्म करें, और इसके साथ जो असल करने का काम है जिससे गुर्बत खत्म हो सकती है वो है ज़कात का निजाम। इस्लाम ने हमें जो एक उसूल बताया है वो ज़कात का निजाम है। आज पाकिस्तान के अंदर टैक्सों की वसूली की जाती है, जबरी तौर पर टैक्स लिए जाते हैं, कहा जाता है कि इसने टैक्स नहीं दिया, ये टैक्स चोर है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कभी किसी हुक्मरान ने, किसी हुकूमत के वाले बंदे ने कभी किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के अंदर ज़कात नहीं देता ये बंदा ज़कात चोर है, ये बंदा ज़कात नहीं देता ये बंदा ज़कात को खाता है, कभी किसी ने नहीं कहा। हालांकि इस्लाम हमें यह सिखाता है, इस्लामी सिस्टम, खिलाफत राशिदा और पाकिस्तान की बुनियादों में कलमा तैयबा हमें यह सिखाता है कि पाकिस्तान के अगर कुछ लोग मोहताज हैं, कुछ गरीब हैं, तो उनकी मदद के लिए इस्लाम ने हमें उसूल दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है वह आतुज़ ज़का, कि तुम ज़कात दो ताकि तुम्हारे गरीब लोग जो हैं उनका फ़ायदा हो। और ज़कात एक ऐसा सबब है, ज़कात एक ऐसा सबब है कि जिसने इसका इनकार किया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके खिलाफ जिहाद किया। जिन लोगों ने ज़कात का इनकार किया वो कौन लोग थे आपको पता है? वो कलमा भी पढ़ते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, सारा कुछ थे, मुसलमान थे, लेकिन ज़कात से इनकार किया। आज पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ आवाम है, अगर औसत निकाली जाए कम से कम 2 से 3 करोड़ बंदा जो है वो ज़कात दे सकता है। अगर ये 3 करोड़ बंदा ज़कात दे दे तो पाकिस्तान के अंदर गुर्बत कितने फीसद है? 30, 40, 50% से कम है, 30% गुर्बत है, 31% गुर्बत है। गुर्बत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो इमरान खान साहब ने और ज़कात का बुनियादी कॉन्सेप्ट भी यही कि आपके अमीरों से निकाल के गरीबों पे तकसीम किया जाए। और मैं ये समझ, अच्छा इसमें एक बात और भी है, वो बात यह है कि अगर इमरान खान साहब ये ऐलान कर दें कि भाई आज के बाद पाकिस्तान से टैक्सों का निजाम खत्म, आज के बाद कोई टैक्स नहीं होगा, इसके मुकाबले में ज़कात ली जाएगी, जो बंदा ज़कात नहीं देगा
हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इमरान खान साहब कहें, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये अल्लाह ताला का फैसला है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है। पाकिस्तान का तो इससे लोगों को मोटिवेट करेंगे, लोगों को समझाएंगे, टैक्स भी पूरे नहीं देते, टैक्स भी, वो सारी चीजें। टैक्स भी थोड़े से लोग अगर ये चीजें हो जाए ना, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर लोग ज़कात खुद ब खुद देंगे। उनको डर होगा कि अल्लाह की वईदें हैं। 82 मकामात पर अल्लाह ताला ने ज़कात के बारे में अहमियत कुरान पाक में बताई है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माल में से दूसरों को हिस्सा नहीं देता, दूसरों को ज़कात नहीं देता, कितनी वईदें आई हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं बहुत खूबसूरत अंदाज में गुर्बत के खात्मे पे बात की।